नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूँ खबरें विथ न्यूज हार्ट लेकर। सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज रामनवमी है और कहते चैती नवरात्रा का 9वां दिन है और आज पूरे देश में रामनवमी धूमधाम से मनाई जा रही है। बिहार में देखिए डाक बंगला चौराहे पे जो तैयारी चल रही थी, कल नितिन नवीन ने उस पे बैठक भी की थी, वो खबरें भी हमने आपको दिखाई और खास करके बंगाल में भी अभी रामनवमी की इस बार काफी धूम मची हुई है। वो भी सारी वीडियोज यूट्यूब पे हमारे मौजूद हैं, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। अब वापस आते हैं मुद्दे पे। आज खबरें विद न्यूज हार्ट में जो चर्चा करेंगे हम लोग, वो है विजय सिन्हा की, जो सीईओ, जो सर्किल ऑफिसर कहते हैं, उनसे जो ठनी हुई है, उस पे क्या कुछ होने वाला है, इस पे बात करेंगे। और दूसरी तरफ बात करेंगे नितिन नवीन की। नितिन नवीन के दिन अब पूरे हो चुके हैं, वो इस्तीफा देंगे जल्द ही। किस पद से देंगे, इसके बारे में विस्तार से समझेंगे और क्या है यह पूरी प्रक्रिया, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अजय सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर, विजय सिन्हा और सीईओ के बीच में जो है वो जंग अभी खत्म होते नहीं दिख रही। विजय सिन्हा लगातार चेतावनी देते हैं कि जो सीईओ अब हड़ताल से वापस आए, जनता का काम अवरुद्ध नहीं हो, अगर जनता का काम में कोई भी रुकावट आएगी तो कार्रवाई होगी। लेकिन सीईओ जो है सो मानने को तैयार नहीं। कुछ सीईओ तो वापस आए, लेकिन कुछ अभी भी अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार भी काफी एक्शन मोड में है, वो कार्रवाई के मोड में दिख रही है। क्या है पूरा मामला सर? देखिए, बिहार में जो है पिछले 9 मार्च से ही जी सीईओ और राजस्व अधिकारी जो है वो लोग स्ट्राइक पर। उन लोगों की अपनी मांग है ना। और इधर भू भूमि एवं राजस्व मंत्री जो है वह जो है नारियल रुख अपनाए हुए है एकदम। ये हड़ताल समाप्त कीजिए, नहीं तो आप पर कार्रवाई। कार्रवाई होगी। 25 तारीख तक, 25 मार्च तक अंतिम अल्टीमेटम था। जी लेकिन एक आध दर्जन जो है हड़ताली सीईओ और राजस्व पदाधिकारी जो है काम पर वापस आ गए। लेकिन अभी भी जो है हड़ताली सीईओ और राजस्व अधिकारी काम पर वापस नहीं आए हैं, हड़ताल पर डटे हुए हैं। अब है ना, भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री जो है विजय कुमार सिन्हा, वह जी एक्शन मोड में आ गए। बोले कि जनता का काम किसी भी परिस्थिति में हम रुकने नहीं देंगे, जी हर और हाल में पूरा किया जाएगा। जी उन्होंने एक समय में कुछ अधिकार जो है सो बांट भी दिए थे। जो सीईओ से नीचे लेवल के अधिकारी थे, सचिव जैसे थे, उन लोगों को भी ये अधिकार दे दिया कि जो सीईओ वाला जो काम है वो भी आप करिए। हाँ, वो तो बतेबे किए कि 38 जिला में जो है ना, जो जी राजस्व सेवा के अधिकारी हैं जी उनको प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा जी और उनसे काम लिया जाएगा। इसके अलावा जो सेवानिवृत्त है सीईओ जी है ना, उनको भी रखा जाएगा। जो दैनिक वेतन भोगी पर होता है ना, जिस जी जी हिसाब से, उस हिसाब से उनको भी रखा जाएगा जी और उनसे भी काम लिया जाएगा। जी ऐसा उन्होंने निर्देश दिया है। जी तो कि अब जो है इस पर, और जो लोग हड़ताल पर हैं उनके निलंबन की कार्रवाई के लिए बोला उन्होंने कि हम लिख दिए हैं विभाग के पदाधिकारियों को, वरिष्ठ पदाधिकारियों को, सर, इन पर अल्टीमेटम जो का है जो दिन था वो निलंबन की कार्रवाई की जाए और इनका वेतन जो रोक है लिया, ना, वह भी काट लिया जाए। जो काट लिया हड़ताल अवधि जाए। के जो अच्छा, है वह रोक लिया जाए। इसका तो ये सख्त कार्रवाई उन्होंने कर दिया। जी और उन्होंने एक बात और कहा कि देखिए, अभी मार्च का महीना है, राजस्व का जो होता है वसूली का लक्ष्य, उसको पूरा करना रहता हाँ, है। वित्तीय ऐसे, वर्ष का आखिरी समय हाँ, होता वित्तीय है, वर्ष एक का एक आखिरी तारीख समय से है। नया हाँ, शुरू हो जाता है वो। तो जी इसमें जो है हड़ताल करके हुँ, सरकार को जो है कहीं न कहीं प्रभावित करने का, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही हाँ, है एक तरह से। किया जा रहा है, जो जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके हड़ताली कर्मचारी जो है, सीईओ और राजस्व अधिकारी, वो लोग टर्न अप नहीं ले रहे हैं। कि कल तो सर आखिरी दिन था वो अल्टीमेटम का, 25 अल्टीमेटम तारीख। फिर जी भी लोग वापस नहीं आए। उन्होंने कहा 2 दर्जन के लगभग आए हैं वापस। जी और उन्होंने कहा कि उसको सम्मानित किया जाएगा। जो उन्होंने यह भी कहा, जी लगभग 2 दर्जन अंचलाधिकारी जो कि काम पर वापस आ गए हैं। आदेश जब उन्होंने जारी किया उसके बाद उनको सम्मानित भी करेंगे। लेकिन जो अड़े हुए हैं
उन पर पर कार्रवाई कार्रवाई भी करेगी, मतलब करेगा विभाग। मंत्री जी की चेतावनी पर चेतावनी पड़ रही है, लेकिन हड़ताली सीईओ और राजस्व अधिकारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो अभी जो है तो चादर तान के सोए हुए हैं, कान में सरसों तेल डालकर। तो सर इसका मतलब यह तो नहीं समझा जा सकता है कहीं कि जो कई बार ऐसा हुआ है कि जो अधिकारी चले जाते हैं जब हड़ताल पे, तो सरकार जो है सो वो झुक जाती है और उस ऐसे में वो अधिकारी मतलब जो भी जाते हैं हड़ताल पे, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो वापस तब हड़ताल से वापस आते हैं। एक तरह से हथकंडा बना लिया गया है नहीं ये हड़ताल को? देखिए, हड़ताल करना तो जो है अब अधिकार में है शामिल, अपनी बातों को रखने के लिए लोग, हालांकि बहुत मामले में जो अनिवार्य सेवा है उसमें हड़ताल करने पर दंड की का भी प्रावधान, जी, लेकिन कुछ ऐसे जो मामले हैं उसमें अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं। तो अब इसके बीच का रास्ता ढूंढना जाता है, सरकार की ओर से भी और कर्मचारी चाहे पदाधिकारी संघों की ओर से जी, भी बीच का रास्ता ढूंढकर हड़ताल को समाप्त करा दिया जाता है। हालांकि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने तो बहुत पहल की। हम बिल्कुल। जो है आपका कल ही परसों ही उन्होंने हाँ, जो जितने दिन आप हड़ताल पे गए हाँ, वो वेतन नहीं काटा वेतन नहीं जाएगा काटा आपका। जाएगा, उसको छुट्टी में समायोजित कर दिया जाएगा, है ना, किसी तरह की कोई अनुशासनिक कार्रवाई नहीं होगी, उन्होंने कहा। बावजूद इसके जो है राजस्व अधिकारी और सीओ हड़ताल पर अड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उनकी भी मंशा जो है मंत्री को झुकाने की। आपको क्या लगता है विजय सिन्हा झुकेंगे? देखिए, विजय सिन्हा झुकने वाले मंत्री नहीं है, क्योंकि काम वह ईमानदारी से करते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि बहुत कड़ा होने पर कुछ टूट भी जाता है। अब तो सरकारें बदल रही है, नई सरकार आ रही है, आने वाली है, तो उस सरकार में क्या होता है, लेकिन कहीं न कहीं जो है दोनों पक्ष को, मंत्री विजय कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा को भी और हड़ताली सीईओ जो है उनको और राजस्व अधिकारियों को भी जो है समझौता की पूर्वक, सामंजस्य करके हाँ, बीच का रास्ता निकालना होगा ताकि जनता सम्मानजनक का समझौता करके जो है ना हड़ताल समाप्त कर देना चाहिए, ताकि जनता का काम प्रभावित नहीं हो। और क्योंकि सरकार का भी चूंकि ये वित्तीय वर्ष का अंतिम समय है हाँ और 1 हाँ तारीख से नया वित्तीय खाता शुरू हो जाता है, तो ऐसे में यह भी काम प्रभावित ना हो। नहीं होना चाहिए। तो देखा आपने जैसा कि सर ने आपको बताया कि जो सीईओ और जो अधिकारी हैं, राजस्व अधिकारी और सरकार के बीच में जो ठनी हुई है, उसको उसके बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि जनता का काम प्रभावित ना हो। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर की ओर चलते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना में हैं। कल उन्होंने मैंने पहले भी बताया आपको कि जो जाके मुआयना किया, चूँकि डाक बंगला जो है सो पटना का सबसे भव्य यात्रा, यहाँ से शोभा यात्रा निकलती है रामनवमी के अवसर पे, तो वहाँ गए और जाके उन्होंने जायज़ा भी लिया। लेकिन अब जो है सो वो 30 तारीख को इस्तीफ़ा दे सकते हैं। क्या है पूरा मामला? यह समझते हैं सर से। देखिए, नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वह पटना से 5 बार विधायक भी हो चुके हैं, जी, है ना, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन अब जो है वह राज्यसभा के मेंबर निर्वाचित हो गए 16 मार्च को। जी, तो उस परिस्थिति में उनको अब विधानसभा से इस्तीफा देना होगा। एक जो नियमावली है, कानून है, उसके अनुसार 14 दिन, निर्वाचन के 14 दिन के अंदर जो पहला होता है चुनाव, जिस सदन के आप होते हैं मेंबर, उससे इस्तीफा देना होगा, तभी आप जो है अगले सदन में जाएंगे, अन्यथा अगले सदन की सदस्यता जो है वहीं समाप्त हो जाएगी, आपकी रद्द हो जाएगी। तो इस लिहाज से जो है नितिन नवीन जी चुने गए राज्यसभा के, और वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, जी, इसलिए वह राष्ट्रीय राजनीति में रहेंगे। तो 14 और 16, 16 को नतीजा आया था, उसके बाद 14 दिन, तो 16, 14, 30 तारीख को उनको हर हाल में विधायक से इस्तीफा दे देना होगा। इसलिए अब उनको इस्तीफा देना उनकी मजबूरी है क्या, हालांकि वह कहते हैं कि हमको पटना से लगाओ,
हम अपने क्षेत्र से लगाव रखेंगे, राज्य से लगाव, राज्य के हैं तो लगाव तो रहेगा ही, बिल्कुल स्वाभाविक है। तो बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जीतते भी रहे हैं लगातार 5 साल से, 5 बार से जीते हैं वो। कर्मभूमि रही है बांकीपुर हाँ, की। जी तो लगाव तो यहाँ रहेगा ही। जैसे आप पटना पहुंचे हुए हैं, कल ही रामनवमी की जो जुलूस की जो तैयारी हो रही है जो यहाँ, उसके पहले से भी रहे हैं, इस बार भी पहुंचे, कल वह रहेंगे, आज वह रहेंगे भी जी उसमें प्रमुखता के साथ। और झांकी जुलूस जो भी निकलेगा उसके में वह भी शामिल रहेंगे। डकवाना चौराहा पर भव्य आयोजन होता है परसों से पटना में, तो वो सब भी करेंगे, और उसमें आज भाग एक लेंगे। और आज एक और अनोखी तस्वीर सर देखने कल को जो मिली। है वह उनका पटना के बापू सभागार में, हमको लगता है विधायक के तौर पर उनका भाषण अंतिम भाषण भी हुआ है ना। जी भाषण वह अवसर था समृद्धि यात्रा का समापन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उसमें थे, जी क्योंकि वह पिछले कई दिनों से जो है समृद्धि यात्रा पर निकले हुए थे। कई चरणों में उन्होंने किया, 5वां चरण था जिसमें समापन हुआ। तो वहां पर जो है उन्होंने बहुत भाषण भी दिया आज, जी कल। जी और उस भाषण में उन्होंने यह भी कहा कि हम जो है हम अब जाएंगे, राज्यसभा जाने वाले हैं, मेरा आखिरी भाषण भी हो सकता है ना। उन्होंने यह भी कहा हम बतौर विधायक आखिरी भाषण। हम बतौर विधायक मेरा आखिरी भाषण भी हो सकता है। तो और भावुक भी हो गए थे नीतीश कुमार जी के कार्यों की प्रशंसा करके। और स्वाभाविक है कि 20 साल से नीतीश कुमार जी जो बिहार को 2005 से पहले की जो स्थिति थी उससे कहा जाए तो अगर उसको गणना किया जाए तो 10 गुना से भी अधिक, 10 गुना क्या उसको कहिए तो 100% अधिक बिल्कुल स्थिति में उन्होंने ला दिया। तो स्वाभाविक है कि उनके कार्यकाल की सराहना होगी। तो नितिन नवीन जी ने भी उनकी सराहना की और उन्होंने कहा एक बड़ी बात वहां उन्होंने कहा, वह कहा कि अब आगे भी आप ही के निर्देशन में और आपके जो बताए मार्ग हैं उस पर ही जो है यहाँ की सरकार चलेगी और विकास मॉडल जो है आपका उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस पे कहीं से कुछ नहीं। उन्होंने बोला इसमें केंद्र की भी का भी सहयोग रहेगा, यह भी उन्होंने आश्वासन दिया। या नीतीश कुमार भी कहते रहते हैं सर, जहाँ समृद्धि यात्रा में जहाँ जाएंगे उन्होंने यह कही कि जो कार्य जो है विकास का जो काम है वह रुकेगा नहीं और केंद्र का जो सहयोग मिलता रहा है वह भी आगे जारी रहेगा। लेकिन नितिन नवीन का कहना जी मायने रखता है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ, उन्होंने दुनिया की ऐसा सबसे कहा। बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय और एक विवाद यहाँ उठ रहा था कि यहाँ विकास नीतीश मॉडल चलेगा कि सम्राट मॉडल, यह भी विवाद का एक मुद्दा बना था, है ना। लेकिन नितिन नवीन ने क्लियर कर दिया नितिन नवीन ने क्लियर कर दिया कि यहाँ जो है अभी बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। बिल्कुल। तो देखिए नितिन नवीन कल बापू सभागार में बतौर विधायक उन्होंने भाषण दिया समृद्धि यात्रा के समापन पे, और वो नीतीश कुमार के कार्यों की जो सराहना करते हुए और उनको गिनाते हुए वो भावुक भी हो गए। और भावुक होना स्वाभाविक है क्योंकि पटना का बांकीपुर क्षेत्र जो है वो उनकी कर्मभूमि रही है और वहीं से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और 5 बार लगातार विधायक बन के वो विधानसभा पहुंचे। अब उच्च सदन राज्यसभा वो जाने वाले हैं जल्दी ही। और आपको मैंने बताया भी कि जो रामनवमी की आज भव्य शोभा यात्रा डाक बंगला पे निकलेगी, न्यूज हाट की टीम भी जगह जगह मौजूद रहेगी और वहां से आपको तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाती रहेगी। इसलिए आप हमारे चैनल पे जो है सो वो विजिट करते रहिए और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे हर वीडियो का और आप उस वीडियो को देख सके। फेसबुक पर भी हमारा पेज है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। दीजिएगा इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।